आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। मेरे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडेय जी मौजूद हैं। सनातन जी, जब से ओपी राजभर का जो पोस्ट आया है और उन्होंने कहा है कि जो बागी बलिया के बागी है वो एक नेतृत्व करेंगे बागी सांसदों के गुट का, चर्चाएं तेज हो गई है कि आप नेतृत्व करने वाले हैं। क्या टीएमसी और शिवसेना के टूट के बाद समाजवादी पार्टी में टूट होने वाली है? मुझे कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है कि समाजवादी पार्टी में टूट होने वाली है, और टूट के बाद जो है हम उसका नेतृत्व करेंगे जैसा ओम प्रकाश राजभर ने कहा है। इतना ही शब्द मेरे दिल को बहुत पीड़ा पहुंचा रहा है। हम किसी राजा महाराजा का बेटा नहीं है, किसी पूंजीपति का बेटा नहीं हूं। हमारे पिता मामूली बस के कंडक्टर थे, हमको उन्होंने इंजीनियर बनाया। हम राजनीति में सेवा के भाव से आए, गरीब दलित पिछड़े कमजोर लोगों की सेवा करने के लिए। और शुरू से ही बाय बर्थ मेरे मन में कभी किसी जात के प्रति छूत की भावना नहीं रह गई। समाजवाद से ही परिवार चलता है, समाजवाद से ही देश चलता है, समाजवाद से ही एक व्यवस्था चलती है। इस तरह के आरोप सरकार के मंत्री के द्वारा लगाया जाना मुझे बहुत आहत कर रहा है, क्योंकि चूंकि मैं एक ऐसे पद पर हूँ, संवैधानिक पद पर हूँ कि मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। इतना जरूर है कि ओम प्रकाश राजभर सरकार के मंत्री हैं, उनका कहना का मतलब होता है कि सरकार कह रही है। इस तरह के आक्षेप न लगाएं, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। सिर्फ वो नहीं कह रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं, उनसे आपकी मुलाकात भी हुई थी। क्यों ये सब हो रहा है? क्या इसके पीछे आपको नजर आता है? फिर अगर आप कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, हम कल जहाज से आ रहे थे। वो जो है वहाँ जहाँ जिस कमरे में हम लोग बैठे हुए थे, जो लाउंज बना होता है, उसमें वो जा रहे थे बाथरूम में। मैं वहाँ कोने में अकेले बैठा हुआ था। आज मंत्री पुरस्कार के नाते में खड़ा हुआ है, उनको मैंने प्रणाम किया, वो मुझको प्रणाम किए। इसके बाद कोई राजनीतिक न हमसे जान पहचान भी नहीं है, कभी मैं उनसे मिला भी नहीं हूँ, कभी उनके दल में रहा भी नहीं हूँ, तो कोई आगे बात होने का सवाल कहाँ था। और टीवी सीसी कैमरा के बीच भी हूँ, हमारी हर आवाज है, तो पता नहीं कैसे आप लोग खोज लेते हैं भाई। तो हम तो समझते हैं क्या उन्होंने भी लिख दिया, पोस्ट कर दिया कि टूट होने वाली है। नाम नहीं लिखा आपका, हमारे मिलने के बाद। अरे मैं वही, वो उन्होंने नाम नहीं लिखा आपका। जैसे उन्होंने तो इशारों में राजभर साहब ने लिख दिया, लेकिन उन्होंने भी लिखा कि हाँ टूट होने वाली है सपा में। कल शाम के 6 बजे के बाद की पहल है। अभी मुझे देखना पड़ेगा पोस्ट कब का है वो, लेकिन ये है कि उन्होंने भी लिख दिया। तो ये जो चीजें हो रही है, क्योंकि टीएमसी और शिवसेना, ये भी सांसद सारे इतने एकदम विचारों से कहते थे कि हम बहुत मजबूत है और हमारी जो विचारधारा है बड़ी मजबूत है, लेकिन टीएमसी वाले छोड़ गए ममता बनर्जी को, शिवसेना वाले छोड़ गए उद्धव ठाकरे को। आप लोग मूल जो मुद्दा है उससे आप लोग को भटक जाते हैं। जिनके नाम पे सत्ता में आए, उसमें इतना चोरी का बड़ा मामला है, उसको देश को बताना चाहिए। आप लोगों को उसको देश को बताया, साबित हो गया ना कि माल गायब है, तो उस पर चर्चा करनी चाहिए जो देश का ज्वलंत समस्या है। असल में ये प्रॉब्लम हो गई है सनातन जी कि जिस तरह से हालात बन रहे हैं, तो ये सुगबुगाहट होने लगी है कि समाजवादी पार्टी के 37 सांसद है और एक बड़ा हिस्सा कहीं ऐसा ना हो कि एनडीए में आ जाए, ये तमाम चीजें। और सरकार के मंत्री, अगर यूपी सरकार के मंत्री इस तरह के बयान देते हैं, फिर आपके नाम का जिक्र इशारों में कर देते हैं, तो फिर सुगबुगाहट तो तेज हो जाती है। तो आप कोई भरोसा जनता को, क्योंकि हमने बहुत सारे लोग ऐसे देखे कि वो बहुत बातें करते हैं, पहले बाद में चीजें पलट जाती है। कई लोग अलग अलग बातें करते हैं। हमने आम आदमी पार्टी को टूटते हुए देखा है,
जो बड़ी क्रांति की बात करते थे वो तमाम सांसद? कुछ सांसदों की मजबूरी रही होगी, उनके परिवार की मजबूरी रही होगी, उनको कहीं गलती जीवन में काम किए होंगे तो अपनी जान का मोह सता रहा होगा। हमारे लड़के भी सयाने हो गए हैं, वो भी अपना रोजी रोजगार कर लेते हैं। परिवार हमारा जो है खेती करके भी जी लेगा। न मेरे पास नंबर 2 का रुपया है, ये सरकार उसको कर देगी, नंबर 2 का रुपया है कि हमारा मकान गिरवा देगी, न हमें रुपये की होश है कि हमको ये तोड़ लेगी। इनकी दल की पैदाइशी जब से हुई है उससे पहले से मैं समाजवादी हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जब गठन हुआ है उससे पहले से मैं समाजवादी हूँ। और आखिर तक रहे? अरे वहीं से पैदा हुआ हूँ। ये लोग को आप समझते नहीं है, गंभीरता पूछे ना। अभी 8 दिन पहले ये पता चला था कि भाजपा अपने 200 सांसदों का टिकट काटने जा रही है। ये उसके 200 सांसद हार रहे हैं। आप लोगों ने देखा था, मैंने झटके में टीवी पर देखा था। नहीं, अभी तो चुनाव विधायक के होंगे। विधायक में कर रहा हूँ। विधायक के? हाँ, वो आपका न्यूज था, ये तो यूट्यूब पर चलाया होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो आज की स्थिति है उसमें 200 विधायक हारने वाले की लिस्ट में है, उनके टिकट कटने वाले हैं। तो उसकी लिस्ट में हो सकता ये भी लोग हों जो बोल रहे हैं नई नई बातें अपने की जान को बचाने के लिए कि जनता में तो विश्वास खो दिए हैं। हमें जनता में विश्वास तो खो दिए ना। वो बेचारे आप जीते तो प्रकाश राजभर अपने जात को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलवाने के लिए, वो दर्जा न दिला का बाप बेटे मंत्री एमएलए बनने के चक्कर में पड़ गए। एक छोटे छोटे 2 सवाल तो सनातन पांडे समाजवादी है और रहेंगे आखिर तक, ये आप कह रहे हैं? बस हम कह रहे हैं तो मैं छोटा महसूस कर रहा हूँ। अच्छा। अगर मैं ये कह रहा हूँ तो मैं अपने को एक सैद्धांतिक आधार पर अपने हमको लग रहा है कि हमको गाली दी जा रही है। हमारे जैसे व्यक्ति पर इस तरह का आरोप लगाना, उसमें उसकी हैसियत को मैं दाद देता हूँ। अगर मैं दल बाद में हूँ, पहले मैं मानव हूँ यार। अब मुझे गाली दे रहे हो, अब मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। अब मुझे गाली दे रहे हो, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैं अब मुझे गाली दे रहे हैं, अब मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। इसलिए लोकतांत्रिक पद पर हूँ और तुम भी एक जो है लोकतांत्रिक पद पर हो। और लोकतांत्रिक पद की गरिमा न होती, हम गांव पर होते तो लाठियां चलती ना, लाठियां चटकती। हमारा सिर फटता जो उसका सिर फटता। वो कैसे बता दे रहा है कि समाजवादी पार्टी के सांसद जो है विपक्षी सांसद बागी सांसदों को करने काम करें? उसके ऊपर क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है? बस बयान दे जा रहे, लिखे जा रहे हैं, लिखते रहे, लिखते खत्म हो जाएंगे। अपना विधानसभा जूत करके दिखाए, वो जाए। हमारे क्षेत्र में पढ़ते हैं, अभी उनको भी हराए हूँ लोकसभा में और उनके बेटे को भी हराए हूँ। और आने वाले दिनों में वो विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे।